नमो नमः। बच्चों, जब हम ऋतुओं की बात करते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है कि हमारा जो ऋतु परिवर्तन का समय होता है वो प्रायः 3 ऋतुएं मानी गई हैं, लेकिन संस्कृत जगत में हम 6 ऋतुओं को मानते हैं। लेकिन जो 3 ऋतुएं मानी गई हैं, जिनमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये 3 ऋतुएं मानी गई हैं। क्योंकि देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। हमारे जीवन में भी बहुत परिवर्तन होते हैं। उसी तरीके से या उसी तरह ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन जब होता है तो किस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं, पहले क्या हुआ है, उसके बाद किस ऋतु में क्या हुआ है, उसके बाद क्या स्थिति होना चाहिए, इसके बारे में हमें ज्ञात होता है। उसी उद्देश्य को लेकर 10वीं कक्षा का दूरवा पुस्तक से 12 पाठः वर्षा वर्णनम हम आज पढ़ेंगे। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। काव्येषु आदिकाव्यं रामायणं विश्वप्रसिद्धं वर्तते। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः आदिकवि विद्यते। अस्मिन् काव्ये 7 काण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्याखिलं चरित्रं वर्णितमस्ति। पाठोऽयं किष्किन्धाकाण्डात् 28 सर्गात् उद्धृताः। पाठेऽस्मिन् सन्दर्भोचितं प्रकृतिवर्णनं, ऋतुवर्णनं, तत्रापि वर्षतोः मनोरमं वर्णनम अस्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य हुए हैं, महाकाव्य भी हुए हैं या महाकाव्य भी हैं। काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता, रामायण के जो रचनाकार हैं वह वाल्मीकि हैं। उन्होंने रामायण ग्रंथ लिखा है, जो कि आदि कवि रामायण के जो रचयिता हैं वह वाल्मीकि हैं, और वही संस्कृत जगत में आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं। इस काव्य में 7 कांड हैं। कांड का तात्पर्य होता है अध्याय, या हम चैप्टर कहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का इसमें वर्णन है। यह पाठ किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। पाठ में संदर्भोचितम, संदर्भ के अनुसार प्रकृति का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन और वर्षा ऋतु का मनोरम चित्रण हमें यहाँ मनोरम चित्र वर्णित किया है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में प्रायः सभी ने यह सुना है कि किंवदंती के अनुसार महर्षि वाल्मीकि अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए धन का हरण करते थे, बलात् छीनते थे। एक बार सप्त ऋषियों के, किंवदंती के अनुसार एक बार सप्त ऋषि मार्ग से जा रहे थे, तब उन्होंने सप्त ऋषियों को बांधा और उनका जितना धन था वह छीनने लगे। तो सप्त ऋषियों ने कहा, यह जो पाप आप कर रहे हैं, इस पाप को भोगेगा कौन? उन्होंने कहा, मैं कर रहा हूँ, मेरा परिवार
चूँकि मैं अपने परिवार को चलाने के लिए यह सब कर रहा हूँ, इसलिए मेरे परिवार के सभी इस पाप को भोगेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप अपने घर से जाइए और घर में पूछ कर आए इसका। सभी ने मना कर दिया, उनके घर वालों ने। तब उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और सप्तऋषियों को आकर घर में जो घटित वाक्य है वह बताया। तब उन्होंने कहा नहीं, आपको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। किंवदंती के अनुसार यह कहा गया है कि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और ब्रह्मा की प्रेरणा से उन्होंने विश्वकोश, जो कि श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है, वही रामायण है। और इसी कारण उनको आदि कवि की संज्ञा भी दी गई है। वही आदि कवि और वही आदि ग्रंथ रामायण से आज हम रामायण के जो किष्किंधा कांड के जो 28वें सर्ग से जो श्लोक हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन के, हम आज पढ़ रहे हैं। रजः प्रशांतम सहिमोद्यवायु निर्दाघ दोष प्रसराः प्रशांताः स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है। इसका अन्वय हम देखेंगे। बताते हैं, अद्य पृथिव्याः रजः प्रशांतम वायुः सहिमः प्रसराः निदाघ दोषाः प्रशांताः वसुधाधिपानां यात्रा स्थिता ही प्रवासिनः नरः स्वदेशान यान्ति। रजः प्रशांतम, रजः मतलब धूल के कण। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो धूल के कण शांत हो जाते हैं। जो धूल उड़ रही होती है वह शांत हो जाती है। तो धूल, रजः प्रशांतम, धूल दब जाती है। सहिमोद्य वायु का अर्थ वर्ष शीतलता से युक्त, प्रसरा फैले हुए, निदाघ दोषाः गर्मी के कारण जो मनुष्य के शरीर में हुए जो दोष हैं वह सभी दोष शांत हो जाते हैं। तो बताते हैं, निदाघ दोषा, गर्मी के दोष शांत हो गए हैं। वसुधाधिपानाम, और जो राजाओं की यात्राएं हैं वह जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है राजाओं की यात्राएं रुक जाती हैं। और विदेश में प्रवासिना, जो विदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं वह भी अपने देश आ जाते हैं। विदेश में निवास करने वाले लोग भी अपने देश में आ जाते हैं। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। तो अर्थ बताया है, आज पृथ्वी के धूली कण शांत हो गए हैं, वायु बर्फ शीतलता से युक्त हो गई है, गर्मी के फैले हुए दोष कम हो गए हैं, राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं, विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देशों को जा रहे हैं। अग्रिम श्लोक है, समुद्वहन्ता सलिलाति भारम वलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु श्रृंगेषु महीधराणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। अन्वय देखेंगे, बड़ा सुंदर अन्वय। वलाकिनः सुशोभिताः वारीधरः सलिलाति भारम समुद्वहन्तः नदन्ताः महीधराणां महत्सु श्रृंगेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। तो बताते हैं, वलाकिनः बोलते हैं समुद्वहन्ता सलिलाति भारम। वलाकिना बक पंक्तियों से, जैसे कि बगुले पंक्तिबद्ध तरीके से निकलते हैं उसी तरीके से बादल भी जा रहे हैं। क्या? सलिलाति भारम, पानी के भरे होने के कारण
बारिधरा बादल, सलिलाति भारम, पानी के अधिक भार को। पानी के जब हम देखते हैं वर्षा ऋतु में बादल, हमें ऐसे लगता है कि हम बादल बिल्कुल हमारे करीब से थोड़ी सी ऊंचाई से निकल कर जा रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह पानी के भार के कारण वह झुके हुए जा रहे हैं। नदंता, और जैसे गर्जना करते हुए, नदंता का अर्थ है गर्जना करते हुए, महीधराणाम, महीधराणाम का अर्थ है पर्वत के। ऐसे लगता है विश्रम विश्रम पुनः प्रयांति, ऐसे लगता है कि बादल पर्वत पर ही ठहरे हुए हैं। विश्रम विश्रम पुनः प्रयांति, और विश्राम करते हुए अपने मार्ग की ओर जा रहे हैं। इसका हम श्रृंगेशु शिखरों, ऐसे लग रहा है जैसे पर्वतों की चोटी पर वह रुके हुए हैं, विश्राम करके प्रयांति जा रहे हैं, विश्राम कर करके वह आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे बच्चों। भावार्थ में कहा, बगलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल पानी के अधिक भार को धारण करते हुए, गर्जना करते हुए पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कुछ विश्राम करके फिर से आगे जाते हैं। अग्रिम श्लोक है, वहन्ति बरसन्ति नदन्ति भान्ति, ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति, नद्यो घना मत्त गजा वनान्ता, प्रिया विहीना शिखिनः प्लवंगमाः। बड़ा सुंदर श्लोक है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति, इसका अन्वय देखेंगे, नद्यः बहन्ति घनाः वर्षन्ति मत्तगजाः नदन्ति वनान्ताः भान्ति, प्रिया विहीनाः ध्यायन्ति शिखिनः नृत्यन्ति, प्लगंगमाः समाश्वसन्ति। बहन्ति, बहती है। मत्तगजा, जब वर्षा ऋतु का आगमन होता, वर्षा होती है, मन को इतना सुकून प्राप्त होता है, क्योंकि गर्मी का जो समय होता है, गर्मी के समय को में जब गर्मी के बाद वर्षा आती तो सारी गर्मी को दूर कर देती है, तो बोलते बहती है। मत्तगजाः, मत वाले हाथी, नदंती, चिंघाड़ रहे हैं। देखिए वर्षा ऋतु में बताते हैं कि मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति, और बताते हैं वनान्ता वन प्राप्त, भांति सुशोभित हो रहे हैं। ध्यायन्ति, चिंता मग्न हो रहे हैं। शिखिना, अब शिखिना का तात्पर्य है, शिखिन कहते हैं मोर को, और नृत्यन्ति, मोर नृत्य कर रहे हैं। समास, नद्यो घना मत्त गजा वनान्ता, प्रिया विहीना शिखिना समस्तु। और प्लगंगमा बोलते हैं मेंढक, मेंढक आवाज कर रहे हैं। समाश्रव संति का अर्थ है निश्चित सुखी हो रहे। कहने का मतलब है कि हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वन में रहने वाले प्रत्येक पशु पक्षी प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। मोर नृत्य कर रहा है, मेंढक अपनी आवाज निकाल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि वन में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु प्रसन्नचित हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे बच्चों। नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वन प्रांत सुशोभित हो रहा है। अपनी प्रेमिकाओं से बिछड़े लोग चिंता मग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं, मेंढक सुखी हो रहे हैं। अग्रिम श्लोक है, वर्ष प्रवेगा विपुला पतंती,
प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। बोलते हैं अन्वय में, विपुलाः वर्षप्रवेगाः पतन्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः प्रवानित प्रणष्टकूलाः विप्रतिपन्न मार्गाः नद्य जलम शीघ्रम प्रवहन्ति। शब्दार्थ में, विपुलाः बहुत अधिक, वर्षा प्रवेगा वर्षा के वेग के कारण, बहुत अधिक वेग के कारण, वर्षा प्रवेगा वर्षा का वेग अधिक, प्रवान्ति बह रही है, वर्षा का वेग बहुत तीव्र है, और प्रवान्ति का अर्थ है बह रही है। प्रणष्टकूला, पते हैं प्रणष्टकूला का अर्थ है जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, जल के वेग से जिन्होंने कगारों को, जब वर्षा का वेग अधिक होता है, पानी का वेग अधिक होता है, बहाव अधिक होता है, तो नदी के किनारे कट जाते हैं। इसलिए नदी के किनारे वृक्षों को लगाना बहुत आवश्यक क्यों माना गया है? क्योंकि वृक्ष होने के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है। जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं, जल के वेग जिन्होंने कगारों को काट दिया है, विप्रतिपन्न मार्गा, और मार्ग को रोक दिया है, मार्ग अवरुद्ध कर दिया है जिन्होंने। वर्षा अधिक होने के कारण हम प्रायः सुनते हैं बच्चों कि हमारे गांव जाने के लिए जो रास्ता, बीच में नदी पड़ती है, अधिक बारिश होने के कारण वो रास्ता ही बंद हो जाता है। तो वर्षा का अधिक वेग होने से, लेकिन वर्षा बहुत ही आवश्यक है। उस समय यदि नदी में, कहते हैं गांव की भाषा में कहते हैं पूर आना, बाढ़ आना, तो बाढ़ अधिक आने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन किसी को उससे अधिक कष्ट नहीं होता। वर्षा ऋतु का आगमन बहुत आवश्यक है। तो विप्रतिपन्न मार्गा, मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन भले ही मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, लेकिन मन को हर्षित होने वाला होता है। अब इसका हम अर्थ देखेंगे, बहुत अधिक, भावार्थ समझेंगे बच्चों। बहुत अधिक वर्षा का वेग, वर्षा की धाराएं पृथ्वी पर गिर रही हैं, वायु अत्यधिक वेग से बह रही है, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं तथा जिन्होंने मार्ग रोक दिया है, ऐसा नदियों का पानी तेजी से बह रहा है। अग्रिम श्लोक, षड्पाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीरित कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैर वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। बताते हैं षड्पाद तंत्री, षड्पाद बोलते हैं भंवरे को, भंवरा गुंजायमान कर रहा है। तंत्री क्या कर रहा है? वीणा बजा रहा है, अपनी धुन से वीणा बजा रहा है। मधुराभिधानम का अर्थ है मधुर गान कर रहे हैं। प्लगंगमोदृत कंठ तालम, और बोलते हैं मेंढक क्या कर रहे हैं? कंठ ताल कर रहे हैं। मेंढक अपनी आवाज को निकाल रहे हैं, तो आवाज कैसी है उनकी? कंठ तालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादई, और मेघ क्या कर रहे हैं? मृदंग की तरह नाद कर रहे हैं। वनेषु संगीत, वन में ऐसा लग रहा है जैसे कि वन में पूर्ण संगीत हो रहा है। अब हम इसका अर्थ देखेंगे बच्चों। वनों में भंवरे वीणा का मधुर गान कर रहे हैं, मेंढक कंठ से ताल दे रहे हैं, बादल गर्जना से मृदंग की आवाज निकालकर संगीत सा कर रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य इतना सुंदर वर्षा का चित्रण है, इतना सुंदर वर्षा का वर्णन है कि मन को इतना सुकून देने वाला है, इतना हर्षित करने वाला होता है। जब हम कहीं
मार्ग से निकलते हैं और वर्षा ऋतु में वन की शोभा को हम देखते हैं, हमारा हृदय प्रसन्नचित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। हमें अनायास ही ऐसा लगता है क्यों ना हम एक क्षण के लिए इस वन में रुक जाएं। इतना सुंदर चित्रण होता है, इतना सुंदर वर्णन होता है, इतनी सुंदर वन की नगहा जिसे बोलते हैं, वन की शोभा दैदीप्यमान होती है। अग्रिम श्लोक। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा प्रक्रीडितो वारिधरै सुरेन्द्रा। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है अन्वय। गजेन्द्राः मत्ताः गवेन्द्राः मुदिताः। गजेन्द्राः मत्ता मतलब हाथी मदमस्त हैं, गवेन्द्राः मुदिता। गवेन्द्राः बैल पशुगण, मुदिताः प्रसन्न हैं, मृगेन्द्राः मृगेन्द्रा मतलब सिंह, सिंह भी प्रसन्न हैं, विक्रांत तरा अत्यंत पराक्रमशाली, नगेन्द्राः बड़े बड़े पर्वत, रम्याः सुंदर दिखाई दे रहे हैं, नरेन्द्राः मतलब राजा लोग, निवृता मौन युद्ध आदि उत्साह को छोड़कर वन की शोभा की ओर देखने की ओर बढ़ जाते। सुरेंद्रा देवताओं का राजा इंद्र बारीधरै ही मेघों से प्रक्रीडिता खेल रहे हैं। अब इसका हम अर्थ देखेंगे बच्चों। बोलते हैं हाथी मस्त हो गए हैं, बैल प्रसन्न हो रहे हैं, सिंह वनों में अत्यंत पराक्रमशाली हो गए हैं, बड़े बड़े पर्वत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, राजागण मौन हो गए हैं, इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। अग्रिम श्लोक। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा नाभास्करो दर्शन मुग्धपैति नवैर्जलौघैर् धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिश प्रकाशा। बड़ा सुंदर श्लोक। घनोपगूढ़म बोलते वर्षा ऋतु जब वर्षा होने वाली होती है उससे पहले अंधकार छा जाता है। गगनम न तारा, न आकाश दिखाई देता है, ना ही हमें तारे दिखाई देते हैं, ना भास्करो ना सूर्य दिखाई देता है, दर्शन मुग्धपैति हमें किसी के भी दर्शन नहीं होते, यहाँ तक हमें सामने तक का बिल्कुल दिखाई नहीं देता। नवैर जलोघै धरणी वितृप्ता, और जब वर्षा अधिक हो जाती है तो हमारी जो धरती है ये पूरी की पूरी हमारी जलमग्न हो जाती है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, हमें वर्षा का वेग अधिक होने के कारण हमारे लिए मार्ग भी दिखाई नहीं देता। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, अंधकार से लिप्त होने के कारण, अधिक अंधकार होने के कारण हमें मार्ग भी नहीं दिखाई देता। इसका हम अर्थ देखेंगे बच्चों। सब भावार्थ बोलते हैं आकाश घने अंधकार से आच्छादित हो गया है, ना तारे और ना सूर्य दिखाई दे रहा है, पृथ्वी नए जल के बहने से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है, दिशाएं अंधकार से लिप्त हैं, कहीं प्रकाश नहीं है। बच्चों निश्चित ही हमें इस पाठ को पढ़ने से यह शिक्षा मिलती है कि आदि कवि वाल्मीकि जी ने जो यह पाठ वर्षा का वर्णन लिखा है, हमें इससे ज्ञात हुआ है कि वर्षा ऋतु के आगमन से हमारी प्रकृति कितनी सुमधुर हो जाती है, वन में रहने वाले पशु पक्षी इत्यादि किस तरह से हमें प्रसन्नचित दिखाई देते हैं, बादल किस तरह से हमें दिखाई देते हैं, और यात्राएं क्यों रुक जाती हैं, मार्ग क्यों अवरुद्ध हो जाते हैं। निश्चित तौर पे हम अपने जीवन में इस पाठ को उतारेंगे और इस पाठ के बताए हुए एक एक
पद को हम अपने जीवन में भस्मसात करेंगे, ताकि हमें निश्चित ही हमेशा स्मरण रहे कि वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के समय क्या होता है, यह हमें ज्ञात पूरे जीवन पर्यंत रहे। अस्तु। नमो नमः।